नमस्कार, न्यूज टुनाइट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जस्टिस वर्मा को लेकर कॉलेजियम के फैसले पर विरोध बढ़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश का विरोध शुरू हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का बेमियादी हड़ताल का ऐलान भी कर दिया गया है। तो वहीं जस्टिस वर्मा के हाईकोर्ट ट्रांसफर की सिफारिश के खिलाफ ये पूरी हड़ताल। आपको बता दें कि कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर की सिफारिश की है। होली की रात दिल्ली के लुटियंस जोन के एक बंगले में आग क्या लगी, उसकी आंच से दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक तपने लगा। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के स्टोर में लगी आग को बुझाने के दौरान भारी मात्रा में कैश मिलने की बात सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने इसका वीडियो जारी किया, जिसमें अध जले नोट नजर आ रहे हैं। कैश एट होम का ये मामला सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम तक जा पहुंचा। कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले की सिफारिश कर दी। 20 और 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक हुई। इसमें जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई। जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर दिल्ली हाईकोर्ट आए थे और अब उन्हें वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने कैश कांड की जांच कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को सौंपी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर की सिफारिश की थी। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 3 सदस्यों की इन हाउस जांच समिति का भी गठन किया है, जो कैश एट होम मामले की पूरी जांच करेगी। ये मामला चल ही रहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर को लेकर विरोध जताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर के प्रस्ताव को कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है। बार एसोसिएशन ने इस मामले की जाँच CBI या ED से भी कराने की मांग की है। हम लोग चाहते हैं कि इस पे त्वरित जो है जांच हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से चाह रही है उस तरह से निष्पक्ष जांच हो। जजेस की जो कमेटी बनाई गई है 3 जजेस की, जिसमें हमारे जो है चीफ जस्टिस हैं तीनों, ये बहुत ही बड़ा जो है निर्णय है। और निश्चित रूप से जो इस समय की मांग है और आम जनमानस में जिस तरह से एक निगेटिव भाव पैदा हुआ है, इसको बिल्कुल ठीक करने के लिए या कह सकते हैं कि इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाने के लिए न्यायपालिका के प्रति जो है सुदृढ़ हम लोगों के जो है भाव पैदा करने के लिए जाँच की आवश्यकता है। वो जाँच हो रही है। जजेस उसमें हमारे जो है पूरी तरह से लगे हुए हैं। क्या कहेंगे जब तक जांच नहीं होती आप लोग यही चाहते? जस्टिस यशवंत वर्मा का जिस तरीके से उनका व्यू आ रहा है, तो हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे हम लोग भी उस चीज़ को मांग कर रहे हैं कि उनको भी यहाँ न लाया जाए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। कैसी जांच चाहते हैं आप लोग? जांच जो है एकदम स्पष्ट होना चाहिए और क्लीन चिट जब मिले तभी यहाँ पर इनको ट्रांसफ़र किया जाए। कैश कांड का खुलासा होने के बाद जब ये खबर सामने आई कि जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने के प्रस्ताव हैं, तभी से इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 4 दिनों के अंदर 2 बैठकें हुई, जिनमें जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर की सिफारिश की गई थी। इधर इलाहाबाद बार एसोसिएशन की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई। मीटिंग में 11 प्रस्ताव पेश किए गए और ये मांग की गई कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जाए। Decision we have taken, actually 11 resolutions have been passed. Mainly the CJI has been requested not to transfer Justice Yashwant Verma not only in Allahabad High Court, not to any other court, because no court is a dumping ground. He should remain in Delhi under the close watch of Supreme Court and the proceeding till completion of the proceeding. The second request is that all judgments given by Justice Verma during his tenure as a judge should be reviewed and scrutinized to infuse the public confidence again. Thirdly, we have requested the CJI to permit CBI and ED to lodge FIR and proceed with formal investigation.
इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिए हैं। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं और इसे साजिश करार दे रहे हैं। बहरहाल जिस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस वर्मा के तबादले का विरोध कर रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि ये विवाद जल्दी खत्म नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।